चलिए दोस्तों, आज से हम चालू करेंगे मैनुअल टेस्टिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज से हम देखते हैं मैनुअल टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टर, सबसे पहले ये जानेंगे कि टेस्टर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है मैनुअल टेस्टिंग और एक होता है ऑटोमेशन टेस्टर। तो मैनुअल टेस्टर क्या करता है कि जो टेस्टिंग करता है, कोई सॉफ्टवेयर है तो उसे मैनुअली टेस्ट करता है वन बाय वन एज पर द रिक्वायरमेंट। और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या करता है कि वो यूजिंग द हेल्प ऑफ टूल्स, जैसे कि अगर किसी टूल्स की हेल्प लेके वो ऑटोमेशन टेस्टिंग किया जाता है। तो जैसे कि टूल्स कौन कौन से होते हैं, अभी सेलिनियम सबसे पॉपुलर है अभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। उसके बाद एक कुकुम्बर और एक है साइप्रेस। तो साइप्रेस अभी ज़्यादा तो फिलहाल चलता नहीं, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेलिनियम। तो अगर कोई पूछता है आपको तो टाइप ऑफ टेस्टर, तो सिंपल से बताना है आपको कि एक मैनुअल टेस्टर होता है और एक ऑटोमेशन टेस्टर होता है। मैनुअल टेस्टर को अगर आप बोलोगे तो जैसे कि द टेस्टिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय टेस्टर्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टूल्स। और ऑटोमेशन टेस्टर है वो विद द हेल्प ऑफ टूल्स टेस्टिंग की जाती है। और किसी ने पूछा अगर आपको व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको सिंपल सी डेफिनेशन बतानी है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स विच टेक्स यूजर्स इनपुट एंड जनरेट डिजायर आउटपुट। अगर आपको बताना है तो सिंपल से लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं आप कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ऐसे भी आप एक सिंपल में बता सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हम टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेक वेदर द गिवन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इज जनरेटिंग डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। तो हमें वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं, ये हमें देखना है। तो इसे भी आप एक सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि टेस्टिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स टू डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है, ये कि ये जो डेफिनेशन होती है ना, तो वो अपने माइंड से हमें तैयार करनी होती है। जैसे कि ये जो बुक्स में होता है ऐसे होता है, तो इस पर थोड़ा सा अगर आप अपने मन से अगर आपकी लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन लिखोगे ना तो वो बेटर रहेगा। तो सामने वाले के जब भी इंटरव्यू होगा ना तो इम्प्रेशन, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन दिखाई देता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड क्वालिटी ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट नीड। अब सॉफ्टवेयर की जो भी फंक्शनैलिटीज होती है, जैसे कि कोई इनपुट फील्ड है, जैसे कि ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, ये जो फंक्शनैलिटीज होते हैं ना वो हम चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं है। यही देखते हैं। अगर इसे आप सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग करेक्टनेस एनी बग्स और एरर्स इन सॉफ्टवेयर, दैट इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उसमें कोई एरर है या बग्स है तो वो हम देखते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट आता है रिसोर्स इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसमें रिसोर्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है कस्टमर सबसे पहले, तो दूसरा है बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर, टेस्टर एंड फाइनल प्रोडक्ट टू क्लाइंट। अब यहाँ पे कैसा है, आप यहाँ पे कैसे बोलोगे कि कस्टमर क्या करता है। सबसे पहले कि अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ज़्यादा प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा, बिजनेस एनालिस्ट के पास जाऊंगा। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, मुझसे मुझे कैसे प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, मुझसे वो पूरी रिक्वायरमेंट लेगा। उसके बाद वो रिक्वायरमेंट जो है वो डेवलपर के पास देगा। तो डेवलपर क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक प्रोडक्ट बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा। फिर वो क्या करेगा, बनाने के बाद वो टेस्टर को देगा। तो टेस्टर क्या करेगा, यहाँ पे टेस्टिंग करेगा, उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करेगा वो सही है या नहीं। अगर सही है तो वो सामने भेजेगा, अगर थोड़े उसमें कुछ एरर्स है तो वो फिर से डेवलपर को भेजेगा। इसको एडवांस में हम आगे देखने वाले हैं, तो एक बेसिक के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। तो टेस्टिंग होने के बाद वो जाता है फाइनल प्रोडक्शन के लिए। तो इसे अगर आपको बताना है तो कैसे बताओगे आप, जैसे कि कस्टमर कस्टमर जैसे कि कस्टमर वांट टू सम प्रोडक्ट,
देन बीए क्या करेगा कि बीए गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर, देन बीए मेक्स डॉक्यूमेंट एंड सेंड टू द डेवलपर। डेवलपर क्या करेगा कि डेवलपर डेवलप्स द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, देन डेवलपर प्रोडक्ट सेंड टू द टेस्टर एंड टेस्टर टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पॉजिटिवली और निगेटिवली। तो टेस्टर क्या करेगा, पॉजिटिवली और निगेटिवली उसको चेक करेगा। तो अब पॉजिटिवली और निगेटिवली कैसे चेक करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ, अभी फेसबुक के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे फेसबुक के ऊपर करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिवली देखेंगे। सपोज अभी मैंने एक करेक्ट ईमेल एड्रेस डाला है, उसके बाद पासवर्ड भी डाला मैंने, तो पासवर्ड भी डाला, तो अगर मैं लॉगिन करता हूँ और वो लॉगिन होता है तो ये हो गई पॉजिटिव टेस्टिंग। अगर ये ईमेल आईडी गलत है, पासवर्ड गलत है और फिर भी लॉगिन करता हूँ तो हमें ये नेगेटिव टेस्टिंग होती है कि हमें नेगेटिव भी टेस्टिंग करनी है। अगर ये नेगेटिव टेस्टिंग है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो लॉगिन हो जाएगा प्रॉपर। तो ये होती है पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग। तो आप कैसे चेक करोगे, तो उसको सिंपल सा अभी जो हमने देखा है वैसे बताना है। और अगर कोई आपको एक्सप्लेन करना है तो सिंपल सा एक्सप्लेन करना है कि इफ देयर इज अ नेम फील्ड, टेस्टर इंटर द नेम इज टेकिंग करेक्ट इनपुट, दिस टेस्टिंग इज अ पॉजिटिवली। अगर कोई पूछेगा हाउ विल यू चेक नेगेटिव टेस्टिंग, तो फिर उसको नेगेटिव टेस्टिंग उसको बोलना है कि आपको टेस्टिंग करके दिखाना है या नहीं। अगर वो बोलता है तो नहीं, सिंपल सा एक्सप्लेन करो उससे, इफ देयर इज अ नेम फील्ड एंड वी विल गिविंग द रॉन्ग क्रेडेंशियल इनटू द फील्ड, वी इंटर द नंबर द देन दिस टेस्टिंग इज द नेगेटिव टेस्टिंग। सिंपल सा बताना है। हम वहाँ पे अगर कोई रॉन्ग नंबर इंटर करते हैं या रॉन्ग इनपुट देते हैं, क्रेडेंशियल देते हैं, तो वो अगर पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता है, वहाँ पे एरर शो करता है, तो वो नेगेटिव हो गए। ते है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, तो सबसे पहले उसको डेफिनेशन है बताना है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज नथिंग बट कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड बिजनेस एनालिस्ट। अगर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन इन बिटवीन customer and business analyst is called software quality assurance. Then software quality assurance is done to monitor and measure software development factors. तो अब उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे कि कस्टमर को किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, विच टाइप ऑफ कस्टमर वांट टू सॉफ्टवेयर, जैसे कि बैंकिंग है, बैंकिंग डोमेन है, टेलीकॉम डोमेन है, हेल्थ केयर है, एटसेट्रा, कौन से डोमेन का उसको सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर उसके बाद है दूसरा फैक्टर है कि कस्टमर ऑपरेशंस। अब कस्टमर ऑपरेशंस कौन कौन से, जैसे कि कस्टमर को प्राइवेसी चाहिए उसके सॉफ्टवेयर में, परफॉर्मेंस चाहिए, तो कैसे उसको कैसे बताना है कि कस्टमर वांट प्राइवेसी इन कोड, सिक्योरिटी, एनी सॉफ्टवेयर लाइक बैंकिंग गैदर द कस्टमर डेटा इज सेंसिटिव, सो क्लाइंट्स वांट प्राइवेसी टू ऑल कस्टमर डेटा। तो उसका जो डेटा है उसको वो प्राइवेसी चाहिए। तो जैसे कि हमारा कोई एक सॉफ्टवेयर है तो उसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, तो जैसे कि वो सेंसिटिव होना चाहिए। जो है ये ऑपरेशन कस्टमर की तरफ से होते हैं, कस्टमर की जैसे कि एक्सपेक्टेशन क्या क्या होती है, तो यही होती है प्राइवेसी एंड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस कैसे है कि सॉफ्टवेयर शुड बैलेंस लोड प्रॉपरली एंड वर्क प्रॉपरली अंडर हेवी लोड। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क होना चाहिए हेवी लोड पे, तो यही है कि कस्टमर का जैसे कि हम मोबाइल का देखते हैं तो कोई 1 GB का गेम रहता है और हमारे मोबाइल की रैम कम होती है, ऐसे ही उसके ऊपर अगर वो चलता नहीं है वो गेम ये, तो ऐसे ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हेवी लोड, सॉफ्टवेयर शुड वर्क अंडर हेवी लोड, तो वो वर्क होना चाहिए कम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी। तो यही उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट पे, कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है कि कई कंपनियों में घंटे के हिसाब से कॉस्ट ली जाती है कस्टमर से। तो ये जैसे कि अभी कुछ कंपनियों में कई सारे, जैसे कि अभी देखते हैं कि बहुत सारा पैकेज है, तो वो क्या करते हैं एक प्रोजेक्ट के कितने लोग काम करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर,
तो उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट की एक कॉस्टिंग रखते हैं। तो घंटे के हिसाब से कैसे लेना है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ऑफ एमएनसीज एज पर हर कॉस्ट कस्टमर हैव टू पे इट। दिस पेमेंट डिपेंड्स अपॉन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। वो क्या होता है कि रिसोर्स पे के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना पेमेंट है लेना है हमें। तो एज वेल एज टाइम टू कंप्लीट फॉर प्रोजेक्ट, तो वो कितने घंटे में, कितने दिन में, कितने महीने में उसको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होता है। तो यही कॉस्टिंग होती है। तो आगे और भी कॉस्टिंग का एक पार्ट है, तो वो पूरी तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिटेल्स में जानेंगे कि एग्जैक्ट क्या होता है। तो फिलहाल अभी इतना ही याद रखना कि वो रिसोर्स के हिसाब से वो उसकी कॉस्ट ली जाती है कस्टमर से। और दूसरा आता है कि पॉइंट, एक फैक्टर है कि टाइमिंग डिलीवरी। अब यहाँ पे टाइमिंग डिलीवरी कैसे होती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो वो क्या करता है, हमें पैसे भी पे करता है, सब कुछ करता है। तो हमें क्या करना होता है, उसको टाइमिंग पे हमें प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। अगर नहीं करते तो पेनल्टी हमारे ऊपर लग जाती है। तो इसलिए वो टाइम टू डिलीवरी करनी होती है। जैसे कि हमारे पास कोई शॉप है, तो हम भी वो प्रोडक्ट अगर किसी ने एडवांस में पैसे दे वाले, तो वो भी हम टाइम टू डिलीवर करते हैं उसको। अगर हम नहीं देते तो वो फिर हमें डिस्काउंट मांगता है या कुछ भी मांगता है, अगर कोई छोटी सी शॉप है ऐसा वैसा। तो ये एमएनसी में नहीं होता ऐसा, तो उसको टाइम टू डिलीवर करना होता है, नहीं तो कंपनियों को लॉस होता है, तो पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इसको है ऐसे ही आपको बताना है कि एट द टाइम ऑफ रिसोर्स गैदर एंड डॉक्यूमेंट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज डिसाइडेड, then if company exceed the delivery time, then company have to pay the penalty. That penalty is called as a escalation। तो ये होता है, एक escalation भी होता है, इसे हम escalation भी बोलते हैं। और पांचवा पॉइंट आता है कि मेंटेनेंस। आपको एक जैसे कि अभी ये प्रोडक्ट बना है और उस प्रोडक्ट में कुछ डिफिकल्टीज आती है कस्टमर को, तो कंपनी क्या करती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मेंटेनेंस मतलब सॉल्व करके देती है। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो सॉल्व करके देती है। तो ये होती है, जैसे कि सिंपल से एक हम कोई लैपटॉप परचेस करते हैं, तो हमें क्या करते हैं वो कि वारंटी प्रोवाइड करते हैं 1 साल की। तो अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो कस्टमर को 1 साल या 2 साल के लिए उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अगर कस्टमर को कुछ फंक्शनलिटीज उसमें ऐड करनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर ऐड करना है, ईमेल ऐड करना है, ऐसे कोई फंक्शनलिटीज अगर उसको ऐड करना है तो उसको पैसे देना पड़ता है। जैसे कि हम हमारी वारंटी खत्म होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, वारंटी एक्सीड करनी होती है, तो हमें भी पैसे पे करना होता है। तो उसी टाइप पे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे कि मेंटेनेंस इज द पार्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय द कंपनी टू द कस्टमर आफ्टर डिलीवरी द प्रोडक्ट। इफ एनी प्रॉब्लम्स इन दिस प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी, कंपनी हैव टू फिक्स इट। तो कंपनी क्या करेगी, इसका प्रॉब्लम फिक्स करके देगी। But product after delivery customer want to some changes in the product, then customer will pay extra charges to company। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसमें कुछ ऐड करना है कस्टमर को, तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें पे करना होता है। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। अभी ये तो बेसिक हमने मैनुअल टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जान लिया है इसके बारे में। तो आगे हम चालू करेंगे, आगे का पार्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और इसके आगे हम जो भी लेंगे कि वो 1-1 घंटे का लेक्चर रहेगा। तो फिलहाल अभी अगर कोई नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, अब आगे एडवांस चालू होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।